हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि थोड़े दिन पहले जो है हमने JBL Quantum 100 गेमिंग हेडफोन का रिव्यू किया था, जो कि हमारी उम्मीद और प्राइस के कंपेयर में काफ़ी अच्छा निकला और हमने उसे जो है बेस्ट बजट गेमिंग हेडफोन का टाइटल भी दे दिया था। लेकिन इसी प्राइस सेगमेंट में अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो और एक JBL की तरफ से गेमिंग हेडफोन है, वो है JBL Quantum 200, जो कि इस वीडियो में हम इसका रिव्यू करने वाले हैं, जो कि बाकी क्वांटम सीरीज के हेडफोन के साथ ही रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था और इसकी जो प्राइस है वो 3999 रुपीज़ रखी गई है। हालांकि देखा जाए तो ये भी गेमिंग हेडफोन के लिए एक बजट सेगमेंट ही है और इसी रीज़न से जो है मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस हेडफोन को ट्राई करने के लिए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस हेडफोन की जो बिल्ड क्वालिटी कैसी है, डिज़ाइन कैसी है, कंफर्ट ये कैसा ऑफर करता है और सबसे मेन की इसकी गेमिंग साउंड क्वालिटी कैसी है। और बाकी इस प्राइस रेंज के जो दूसरे गेमिंग हेडफोन हैं जैसे कि HyperX Cloud Stringer, Logitech G331 एंड Corsair HS50, तो उसके कंपेयर में इसकी क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले बात करेंगे बॉक्स कंटेंट की। तो बॉक्स के ऊपर यहाँ पे जो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन हमेशा की तरह जो हम इसे यहाँ पे स्किप करेंगे और सीधा यहाँ पे बॉक्स कंटेंट की बात करेंगे। यहाँ पे कुछ पेपर वर्क मिलेगा जिसमें है यूजर मैनुअल एंड सेफ्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जिसको साइड में रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एक हेडफोन स्प्लिटर केबल भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। क्वांटम 100 में आपको यहाँ पे ये दिया नहीं गया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें जो है कंपनी ने इंक्लूड किया है। अब ये काफी अच्छी क्वालिटी का है, प्लस अप्रोक्स जो है 1.2 मीटर इसकी लेंथ है, तो आप इसे एज ए एक्सटेंशन केबल भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फाइनली जो है हमारा यहाँ पे ये है हेडफोन, जो कि है ब्लैक कलर में और फिलहाल आपको इसमें सिर्फ जो है ब्लैक कलर का ही ऑप्शन मिलता है। आई होप कि इसमें भी जो है क्वांटम 100 की तरह ब्लू एंड व्हाइट कलर का ऑप्शन दिया होता, लेकिन अब नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। तो वेल, डिजाइन एंड बिल्ड दूसरे जो क्वांटम सीरीज के हेडफोन है उससे काफी सिमिलर है, लुक वाइज ज्यादा डिफरेंट इनमें नहीं है। लेकिन दूसरे क्वांटम सीरीज के हेडफोन की तरह मुझे इसकी भी डिजाइन काफी अच्छी लगी। प्योर ब्लैक कलर में काफी क्लीन डिजाइन इस हेडफोन की है। दूर से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये एक गेमिंग हेडफोन है, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको कोई LED लाइट दी गई और ना ही आपको गेमिंग वाली फील देने के लिए कोई एक्स्ट्रा रेड एंड ग्रीन कलर दिया गया है। सिंपल लुक है बट एक प्रीमियम फील ये ऑफर कर देता है एंड मोस्ट ऑफ द यूजर को जो है ये पसंद भी आएगा, क्योंकि एज ए नॉर्मल हेडफोन की तरह जो ये दिखता है, तो आप गेमिंग के अलावा जो इसे आउटडोर यूज में भी काम में ले सकते हो। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पूरा हेडफोन जो है प्लास्टिक से बना है, कहीं पे भी मेटल इस्तेमाल नहीं किया गया है। इवन हेड बेल्ट में भी जो है मेटल नहीं है, जो कि एक प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि मेटल कंस्ट्रक्शन ना होने से ये काफी लाइट वेट हो जाता है, जिसका सीधा बेनिफिट आपको कंफर्ट में मिलता है। अगेन प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। डेफिनेटली ये हेडफोन ड्यूरेबल साबित होंगे लॉन्ग टर्म यूज के लिए। एंड वायर जो है इसका वो भी काफी ड्यूरेबल लगता है। वायर की डिजाइन भी काफी अच्छी है, साथ ही साथ बिल्ड भी अच्छी है। कावलर कोटेड है, जो कि काफी हद तक टेंगल फ्री होता है, प्लस ड्यूरेबल भी होता है। एक 3.5 mm हेडफोन जैक है जो आपको नीचे की साइड मिल जाएगा, जिसके लिए जरूरत पड़े तो स्प्लिटर साथ में दिया गया है। छोटा सा ओवरव्यू ले तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको जो है फ्लिप अप स्टाइल में बूम माइक्रोफोन मिल जाएगा, जो कि डिटेचेबल नहीं है, सिर्फ आप इसे अप डाउन कर सकते हो। लेकिन कोई नहीं, इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी क्वांटम 100 की तरह इतनी खराब नहीं है, तो आपको इसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी इसमें खास बात यह है कि ये माइक्रोफोन टर्न ऑफ करने का भी काम करता है। अगर आप इसे ऊपर की साइड फ्लिप करोगे तो आपका माइक्रोफोन जो वो म्यूट हो जाएगा, अगर आप इसे वापस नीचे करोगे तो आपका माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा, जो कि पर्सनली मुझे ये फीचर काफी अच्छा लगा। काफी कन्वीनियंट एंड ईजी लगता है जब हम गेम खेल रहे होते हैं। इसके अलावा उसी मॉड्यूल में आपको जो है पीछे की साइड में वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाएगा। सिंपल स्क्रॉल व्हील है, जिसकी प्लेसमेंट अगेन एकदम करेक्ट है। गेम खेलते आसानी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद हेड रेस्ट में एक नजर डाले तो इसके हेड रेस्ट में ऊपर की साइड में आपको मेमोरी फोम की पैडिंग दी गई है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। एक यूनिक टेक्सचर के साथ एक प्रीमियम फील तो वो प्रोवाइड करती है, लेकिन काफी हद तक ये कंफर्टेबल भी है। मैंने आई थिंक इसको अप्रोक्स 4 to 5 आवर्स तक कंटिन्यूसली जो है यूज किया होगा, जिसमें हेड में मुझे बिल्कुल भी इरिटेशन या फिर अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ। ऑफकोर्स SS50 एंड HyperX Cloud में इससे ज्यादा पैडिंग दी गई है, लेकिन फिर भी कंफर्ट को लेके इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब बात करें सबसे मेन हिस्से की, जो कि है इसका मेन मॉड्यूल, जो कि आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा फ्लफी दिखता है और सिर्फ देखने से ही जो इसके कंफर्ट का अंदाजा लगाया जा सकता है। वेल, इसकी जो शॉर्ट मेमोरी पैड में जो मटेरियल यूज किया गया है वो सच में बहुत अच्छी क्वालिटी का है। टच करने पे ही आपको क्वालिटी जो है वो पता चल जाती है।
सच में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जिस वजह से लंबे समय तक आप कंटिन्यूसली इस हेडफोन को यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइट एंड सिक्योर फिटिंग प्रोवाइड करता है, जिसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। एडवांटेज ये है कि इससे जो है नॉइस आइसोलेशन इंप्रूव हो जाता है। गेम खेलते टाइम आपको कोई भी बाहर का वॉइस अंदर सुनाई नहीं देता, जो कि अच्छी बात है। तो नॉइस आइसोलेशन इसका बहुत अच्छा है। प्लस ये इजीली आपके कान से जो है स्लिप भी नहीं होता। और डिसएडवांटेज ये है कि टाइट फिटिंग होने की वजह से ज़्यादा टाइम तक यूज़ करने से जो है थोड़ी सी कान में इरिटेशन महसूस होती है, जो कि ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो ये इसके पैडिंग है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन फिर भी थोड़ी तो महसूस होती है। तो ये एक छोटा सा मुझे इसमें डिसएडवांटेज लगा। बाकी ओवरऑल कंफर्ट इसका बहुत अच्छा है। जैसा कि प्रोफेशनल गेमिंग हेडफोन में हमें कंफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वैसा ही हेडफोन जो है आपको प्रोवाइड कर देगा। अब माइक्रोफोन की बात कर लेते हैं, क्योंकि गेमिंग हेडफोन में माइक्रोफोन भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो माइक्रोफोन इसका बहुत अच्छा है एज बिल्ड क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी वाइज भी। माइक्रोफोन का प्लेसमेंट काफ़ी नज़दीक है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा जोर से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड साथ में पॉप फिल्टर होने की वजह से वॉइस इनपुट एकदम क्लियर हो जाता है। माइक्रोफोन ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस यहाँ पे बिल्कुल डिटेक्ट नहीं करता है, तो गेम खेलते टाइम आपकी टीम को आपकी वॉइस जो है एकदम क्लियर सुनाई देती है। बहुत ज़्यादा लाउड ये यहाँ पे ऑडियो डिटेक्ट नहीं करता, लेकिन ऑडियो क्वालिटी जो है वो एकदम क्लियर है। तो माइक्रोफोन भी अगेन इसके प्राइस के कंपेयर में अच्छा है। अब फाइनली बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गेमिंग साउंड क्वालिटी। तो मैंने इस हेडफोन को जो है PUBG PC एंड CSGO में एटलीस्ट 3 डेज तक जो है टेस्ट किया होगा, एंड मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे तो उसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी निकली। ऑडियो क्वालिटी क्वांटम 100 और बाकी क्वांटम सीरीज के हेडफोन की तरह एकदम नेचुरल है, जो कि गेमिंग में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देगी। अब बहुत सारे लो बजट गेमिंग हेडफोन में क्या होता है कि आपको एक आर्टिफिशियल साउंड ऑफर किया जाता है, जिससे आपको वो गेमिंग वाली जो इफेक्ट होती है ना वो अच्छे से सुनाई दे। बेस बढ़ा दिया जाता है या फिर दूसरे साउंड कम ज़्यादा कर दिया जाता है, तो वो क्या होता है कि एक्शन गेम में तो वो अच्छा लगता है। लेकिन अब जो है टाइम है वो कैसी गेम है, PUBG PC, एपेक्स, फोर्टनाइट जैसी गेम्स का है, जिसमें हेडफोन में अगर नेचुरल साउंड है तो उससे उसमें काफ़ी मदद मिलती है। तो सेम उसी तरह इस हेडफोन में भी है। इसमें भी आपको फुटस्टेप जो है एकदम क्लियरली सुनाई देते हैं। इवन फायर डायरेक्शन आपको इजीली पता चल जाता है। रनिंग व्हीकल कौन सी डायरेक्शन में है वो भी आपको क्लियरली सुनाई देता है। हालांकि JBL के मुताबिक जो है इसमें JBL क्वांटम सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी नहीं है, वो आपको इसके हायर मॉडल में मिल जाती है। लेकिन फिर भी इसकी सराउंडिंग साउंड जो इफेक्ट है वो मुझे अच्छी लगी। जैसे कि मैंने बताया कि एनिमी की जो डायरेक्शन है, फायर डायरेक्शन है, व्हीकल डायरेक्शन है, वो आपको इजीली पता चल जाता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑफकोर्स हायर वर्जन में इससे बेटर होगा, लेकिन इतना भी काफ़ी है। मैंने यहाँ पे HyperX क्लाउड स्ट्रिंगर एंड Corsair HS15 को भी जो है ट्राई किया है, और उसमें और इसमें जो है मुझे इसमें ज़्यादा फर्क नहीं लगा। तो गेमिंग साउंड के लिए ये हेडफोन इस प्राइस रेंज में मैं वाकई में कहूँगा कि बेस्ट फॉर वैल्यू फॉर मनी है। बाकी बात करें नॉर्मल साउंड की, तो क्योंकि ऑफकोर्स जो है आप इसे सिर्फ गेमिंग में ही यूज़ नहीं करोगे, आप इसे मूवी वॉचिंग या फिर म्यूजिक में भी जो है यूज़ करोगे, तो मैंने वो भी जो है यहाँ पे ट्राई किया था, एंड उसमें भी क्वालिटी जो है मुझे डिसेंट लगी। ज़्यादा एक्सपेक्ट आप यहाँ पे मत करना, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल ऑडियो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, और ना ही बेस साउंड यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा। तो मूवी एंड म्यूज़िक में आपको ये इतना इंप्रेसिव नहीं लगेगा। बाकी इसका जो प्राइमरी यूज़ है गेमिंग, उसमें ये एकदम परफेक्ट है। आप अगर PUBG PC, PUBG मोबाइल, एपेक्स, CSGO, फोर्टनाइट जैसी गेम में जो है यहाँ पे इसको यूज़ करना चाहते हो, 4000 के अंदर आप कोई जो है हेडफोन खरीदना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बाकी कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको पूरा कंपैरिजन जो है दे नहीं सकूंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर बात की जाए, अगर मेरा ओपिनियन मैं बताऊं, तो Corsair जो SS50 है या फिर HyperX स्ट्रिंगर जो है इस प्राइस में सबसे बेस्ट सेलिंग हेडफोन है, उसके कंपेयर में अगर बात की जाए तो ये मुझे जो है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। बाकी फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो कि कौन सा हेडफोन जो है खरीदना सही रहेगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन जो है वो आपका है, आप कभी भी मुझसे जो है यहाँ पे बात कर सकते हो। तो बस ये था मेरा इस हेडफोन का फुल रिव्यू। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो चलिए फिर मिलूंगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।